नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि चल समारोह में अंडे फेंकने की अफवाह पर हंगामा। डिंडोरी नगर में शनिवार देर रात मां काली की प्रतिमा विसर्जन के दौरान अंडे फेंके जाने की अफवाह से तनाव फैल गया। स्थिति बिगड़ने पर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए हल्का बल प्रयोग कर भीड़ को तितर-बितर किया और हालात को संभाला। इंदौर में नए एयरपोर्ट टर्मिनल का सीएम ने शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री मोहन यादव रविवार को इंदौर दौरे पर हैं। इंदौर पहुंचते ही उन्होंने एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का शुभारंभ किया। इसके बाद वे मन की बात कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां कई जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी रही। एमपी के 70 निजी अस्पताल आयुष्मान योजना से होंगे बाहर। प्रदेश के लगभग 70 निजी अस्पताल आयुष्मान भारत योजना से बाहर होंगे। कारण यह कि इनके पास नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स (NABH) का शुरुआती यानी एंट्री लेवल प्रमाण पत्र नहीं है। ये सभी भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर जैसे महानगरों के अस्पताल हैं। 31 मार्च के बाद इनकी संबद्धता समाप्त कर दी जाएगी। उज्जैन सिंहस्थ के लिए हो रहे 800 आपदा मित्र तैयार। उज्जैन में आगामी सिंहस्थ 2028 को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाने के लिए बड़े स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। इसी क्रम में शिप्रा नदी के घाटों पर आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण जारी है। जिले में कुल 800 आपदा मित्र तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है, जो सिंहस्थ 2028 में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। 1 अप्रैल से टोल प्लाजा पर 5 से 10 रुपए तक ज्यादा देना होंगे। इस वृद्धि का सीधा असर जबलपुर से नागपुर, रायपुर, प्रयागराज और भोपाल जैसे प्रमुख मार्गों पर यात्रा करने वाले वाहन चालकों पर पड़ेगा। अब प्रत्येक टोल प्लाजा पर पहले की तुलना में अधिक शुल्क चुकाना होगा। जानकारी के अनुसार जबलपुर के आसपास स्थित टोल प्लाजा पर कार चालकों को 5 से 10 रुपए तक अतिरिक्त भुगतान करना पड़ सकता है। एमपी में हर विधायक अब गोद लेगा एक गांव। कृषक कल्याण वर्ष में मध्य प्रदेश सरकार ने विधायकों की इसमें भागीदारी सुनिश्चित करते हुए उन्हें अपने विधानसभा क्षेत्र में एक गांव गोद लेने के लिए कहा है। इसे विधायक ग्राम के रूप में विकसित किया जाएगा। यह आदर्श कृषि ग्राम होगा, जिसमें किसानों की आय बढ़ाने के लिए उन्हें परंपरागत खेती के साथ साथ पशुपालन, उद्यानिकी फसल उत्पादन और प्राकृतिक खेती से जोड़ा जाएगा। भोजशाला पहुंची हाईकोर्ट की डबल बेंच। मध्य प्रदेश के धार में स्थित ऐतिहासिक और संवेदनशील भोजशाला और कमाल मौला मस्जिद के मामले में शनिवार को एक अभूतपूर्व घटनाक्रम देखने को मिला। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय इंदौर खंडपीठ की डबल बेंच के न्यायाधीश विजय कुमार शुक्ला एवं आलोक अवस्थी स्वयं भोजशाला परिसर का भौतिक निरीक्षण करने पहुँचे। न्यायिक प्रक्रिया में ये कदम न सिर्फ दुर्लभ है, बल्कि इस बहुचर्चित मामले के अंतिम निर्णय की दिशा में बेहद अहम माना जा रहा है। अशोकनगर में 1 अप्रैल से उर्वरक वितरण पूरी तरह ऑनलाइन। अशोकनगर जिले में किसानों को अब उर्वरक के लिए लंबी कतारों में नहीं लगना पड़ेगा। 1 अप्रैल से जिले में ई विकास वितरण एवं कृषि उर्वरक आपूर्ति समाधान प्रणाली लागू की जा रही है। इसके तहत जायद और खरीफ सीजन के लिए उर्वरक का वितरण पूरी तरह ऑनलाइन प्रक्रिया से होगा। बुरहानपुर में जनगणना 2027 का काम। 1 मई से बुरहानपुर जिले में जनगणना 2027 का कार्य 2 चरणों में किया जाएगा। इसके पहले चरण में मकानों के सूचीकरण और गणना का काम 1 मई से 30 मई तक चलेगा। इस महत्वपूर्ण कार्य की तैयारियों की समीक्षा के लिए कलेक्टर एवं प्रमुख जनगणना अधिकारी हर्ष सिंह ने शनिवार को बैठक ली। शिक्षकों के टीईटी नियमों पर लोकसभा में चर्चा। खरगोन बड़वानी लोकसभा क्षेत्र के सांसद गजेंद्र सिंह पटेल ने शनिवार को लोकसभा के शून्यकाल में मध्य प्रदेश के शिक्षकों से जुड़ा मुद्दा उठाया। उन्होंने केंद्र सरकार से शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी की अनिवार्यता पर पुनर्विचार करने की मांग की। 0% ब्याज पर कृषि ऋण चुकाने की डेडलाइन खत्म होने से किसान परेशान। किसानों को 0% ब्याज पर खरीफ फसल के लिए दिए गए कृषि ऋण के भुगतान की समय सीमा 28 मार्च को समाप्त हो गई है। सरकार इसे आगे बढ़ाने को लेकर फैसला नहीं ले पाई है। हाल ही में कैबिनेट में भी यह विषय आया, पर सहमति नहीं बन पाई। उधर किसानों का कहना है कि अभी रबी की फसल नहीं आई है, ऐसे में तारीख 30 अप्रैल तक बढ़ाई जानी चाहिए। कर्ज नहीं चुकाने की स्थिति में खरीफ सीजन के लिए उन्हें खाद बीज नहीं मिल पाएगा। सतना कोर्ट को धमकी। न्यायपालिका की मेल आईडी में भेजे गए एक संदिग्ध ईमेल और उससे जुड़ी तकनीकी जांच में ऐसे संकेत
संकेत सामने आए हैं जो आम डिजिटल शरारत से हटकर हैं। यह पहचान छिपाने की पूरी साजिश के साथ भेजा गया ईमेल माना जा रहा है। शुरुआती साक्ष्यों में यह बात सामने आई है कि संबंधित ईमेल को भेजने में प्रॉक्सी सर्वर का उपयोग किया गया। कुर्सी नहीं मिलने से बीजेपी नेता ने सीएम का कार्यक्रम छोड़ा। मुख्यमंत्री मोहन यादव रविवार को इंदौर दौरे पर हैं। इंदौर पहुंचते ही उन्होंने एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का शुभारंभ किया। इसके बाद वे मन की बात कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां कई जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी रही। 1 अप्रैल से बढ़ जाएंगे रेट मध्य प्रदेश में। 1 अप्रैल से प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री महंगी हो जाएगी। केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड की गुरुवार को भोपाल में हुई बैठक में विभिन्न जिलों की नई कलेक्टर गाइडलाइन को मंजूरी दे दी गई है। इससे प्रदेश में जमीन की कीमतों में औसतन 16% की बढ़ोतरी होगी। प्रदेश में कुल 1 लाख से अधिक लोकेशन में से करीब 65,000 स्थानों पर रेट बढ़ाए गए हैं। हालांकि कुछ क्षेत्रों में रेट यथावत भी रखे हैं। सबसे ज्यादा बढ़ोतरी इंदौर और भोपाल की प्रॉपर्टी में हुई है। विभिन्न जिलों में 5 से 300% तक रेट बढ़ाए गए। एमपी की लेडी कलेक्टर को हाईकोर्ट ने फिर फटकारा। मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर जिले की कलेक्टर को हाईकोर्ट ने एक बार फिर फटकार लगाई है। हाईकोर्ट ने कलेक्टर को फटकार लगाने के साथ ही सख्त टिप्पणी भी की है। हाईकोर्ट ने कहा है कलेक्टर को नियमों की जानकारी नहीं है और वो बिना सोचे समझे आदेश पारित कर देती हैं। मामला एक नाजिर की वेतन वृद्धि रोकने के आदेश से जुड़ा है। बता दें कि ये तीसरी बार है जब हाईकोर्ट ने शाहजहांपुर कलेक्टर को फटकार लगाई है। कलेक्टर का बड़ा एक्शन, 8 बीएमओ और 3 डॉक्टरों पर गिरी गाज। मध्य प्रदेश के छतरपुर में कलेक्टर पार्थ जायसवाल ने बड़ा एक्शन लेते हुए 8 बीएमओ, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर और 3 डॉक्टरों का वेतन काटने सहित वेतन वृद्धि रोकने के आदेश जारी किए हैं। कलेक्टर पार्थ जायसवाल ने छतरपुर जिला मुख्यालय स्थित जिला पंचायत सभा कक्ष में आयोजित जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक ली और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और डॉक्टरों के विरुद्ध कड़ी दंडात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य मानकों और सरकारी पोर्टल्स पर डेटा एंट्री में लगातार मिल रही शिकायतों और कम प्रगति को देखते हुए कलेक्टर ने ये एक्शन लिया। एमपी में 1 माह पहले ही होगी सेवानिवृत्ति। एमपी में सेवानिवृत्ति पर बड़ी गफलत सामने आई है। निर्धारित तिथि से 1 माह पहले ही सेवाएं समाप्ति का आदेश जारी कर दिया गया है। इस आदेश से खलबली मच गई। प्रदेश के लोक शिक्षण संचालनालय ने यह आदेश जारी किया है। इसमें दिव्यांग स्कूलों के अतिथि शिक्षकों को 30 अप्रैल की बजाय 31 मार्च को ही सेवाएं खत्म करने की बात कही गई है। इससे प्रदेश भर के अतिथि शिक्षक भड़क उठे हैं। प्रभावित शिक्षकों ने डीपीआई पर धरना देने की चेतावनी दी है। 31 जिलों में तेज बारिश। अलर्ट मौसम विभाग अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के असर के कारण अगले 2-3 दिन मौसम में थोड़ा बदलाव रह सकता है। भोपाल के लिहाज से बात करें तो 30 और 31 मार्च को दिखाई दे सकते हैं। साथ ही कई जिलों में गरज चमक, तेज हवा के साथ बारिश की भी संभावना बन सकती है। इसके कारण तापमान में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी के आसार नहीं है। मौसम विभाग ने भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, श्योपुर, मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, नीमच, मंदसौर, आगरमालवा, राजगढ़, विदिशा, सीहोर, हरदा, खंडवा, बुरहानपुर, बैतूल, नर्मदापुरम, रायसेन, सागर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, पांडुर्ना, बालाघाट, सिवनी, दमोह, कटनी, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, मैहर, रीवा, मऊगंज, सीधी और सिंगरौली में बारिश अलर्ट जारी किया है। ये बारिश प्री मानसून के संकेत भी हो सकती है। भोपाल के इस अस्पताल में न्यूनतम शुल्क में होगी कैंसर और श्वास रोगों की सटीक पहचान। भोपाल के सरकारी जेपी अस्पताल में भी अब मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट एमडीआर टीबी के साथ ही और फेफड़े एवं श्वास रोगों की सटीक जांच और प्रभावी उपचार होगा। लंग कैंसर और ट्यूमर का पता लगाने के लिए बायोप्सी जांच भी जिला अस्पताल में की जाएगी। इसके लिए अस्पताल में नई ब्रोंकोस्कोपी मशीन लगाई जा रही है। अस्पताल में जांच कर जटिल श्वास रोगों और एमडीआर टीबी का पता लगाने की सुविधा नहीं है। नई ब्रोंकोस्कोपी मशीन को स्थापित किया जा रहा है। अगले मंगलवार तक जांच शुरू होगी। अस्पताल में आयुष्मान कार्ड पर यह जांच निःशुल्क और शुल्क होगी। अन्य रोगियों से न्यूनतम शुल्क लिया जाएगा। हाई कोर्ट से रहवासियों को बड़ी राहत। मध्य प्रदेश में ग्रीन बेल्ट में रह रहे लोगों को हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने रहवासियों के मकान तोड़ने पर अभी रोक लगा दी है। मामला उज्जैन का है, जहां नगर निगम के नोटिस से हड़कंप मच
मच गया था। यहाँ शिप्रा के ग्रीन बेल्ट पर रहने वालों के घर टूटने का खतरा उत्पन्न हो गया था। शिप्रा नदी के किनारे सिद्धसेन मार्ग के रहवासियों को हाई कोर्ट ने राहत दी है। उज्जैन नगर निगम द्वारा उनके मकान तोड़ने का नोटिस दिया था, जिस पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। जस्टिस प्रणय वर्मा की कोर्ट ने आदेश जारी किया है कि नगर निगम पहले उन्हें सुनवाई का अवसर देगा और उसके बाद निर्णय पारित करेगा। यदि पारित आदेश याचिकाकर्ताओं के खिलाफ होता है तो उसके बाद 7 दिन तक कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। एमपी में बड़ी डील, टेकनपुर अकादमी से 20 हाईटेक ड्रोन का सौदा। एमपी पुलिस अब अपनी एक्शन पावर को डिजिटल और आसमानी ऊंचाई देने जा रही है। दंगों और उपद्रव की स्थिति में अब पुलिस कर्मियों को भीड़ के करीब जाकर जोखिम लेने की जरूरत नहीं होगी। सेना और बीएसएफ की तर्ज पर प्रदेश पुलिस टीयर गैस, लॉन्चर ड्रोन से लैस होने जा रही है। ग्वालियर के पास स्थित बीएसएफ अकादमी टेकनपुर की टीयर गैस यूनिट ने इन ड्रोन्स को खास तौर पर तैयार किया है। पुलिस मुख्यालय ने पहली खेप में 20 ड्रोन्स का सौदा किया है, जिनकी डिलीवरी का इंतजार अब अंतिम चरण में है। एमपी सरकार ने फिर लिया 2500 करोड़ का कर्ज। मध्य प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष के अंत में मार्च में ही चौथी बार कर्ज ले लिया है। सरकार ने शुक्रवार को 2 भागों में 2500 करोड़ का कर्ज लिया है। इसका भुगतान 30 मार्च को होगा। इसी के साथ सरकार पर कर्ज का बोझ बढ़ रहा है। केवल मार्च माह ही में सरकार द्वारा लिया गया कर्ज 18,700 करोड़ पर पहुंच जाएगा। इस वित्तीय वर्ष में सरकार द्वारा लिया गया कर्ज 91,500 करोड़ पहुंच जाएगा। सरकार ने 3 मार्च को 6,300 करोड़ का कर्ज लिया था, जबकि 10 मार्च को 5,800 करोड़ रुपए कर्ज लिया गया। राज्य सरकार की हितकारी योजनाओं के लिए पैसों की कमी देखी जा रही है। लाडली बहना योजना, कर्मचारियों को डीए आदि के लिए सरकार को कर्ज लेना पड़ रहा है। राज्य सरकार पर बढ़ते कर्ज पर नीति आयोग चिंता जता चुका है। 24 साल बाद बदलेगा सरकारी नौकरी का नियम। मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी के लिए लागू 2 बच्चों की शर्त को खत्म करने की तैयारी अंतिम चरण में है। राज्य सरकार इस प्रस्ताव को जल्द ही कैबिनेट के सामने रख सकती है। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से इस संबंध में तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं और माना जा रहा है कि आगामी कैबिनेट बैठक में इसे मंजूरी मिल सकती है। प्रदेश में फिलहाल 2 से अधिक बच्चों वाले अभ्यर्थियों के लिए कुछ सरकारी सेवाओं में नियुक्ति पर प्रतिबंध लागू है। यह प्रावधान वर्ष 1961 के नियमों और बाद में 2001 में किए गए संशोधनों के तहत लागू किया गया था। अब सरकार इस शर्त को समाप्त करने पर विचार कर रही है। एमपी में 2.5 लाख लोगों को मिलेगी नौकरी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गुरुवार को छिंदवाड़ा जिले सौंसर के जाम सांवली चमत्कारिक हनुमान मंदिर में हनुमान लोक के प्रथम चरण का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने दूसरे चरण की घोषणा करते हुए कहा कि हनुमान लोक केवल आस्था का केंद्र नहीं, बल्कि रोजगार और पर्यटन का भी बड़ा माध्यम बनेगा। यहाँ भगवान की लीलाओं का आकर्षक वर्णन किया जाएगा, जिससे देश भर से श्रद्धालु आकर्षित होंगे। चैत्र नवरात्र में रामनवमी के अवसर पर राम भक्त हनुमान के धाम का लोकार्पण हमारे लिए राम राज्य के प्रति आस्था का परिचायक है। एमपी के सैकड़ों अतिथि शिक्षकों की नौकरी पर खतरा। स्कूल शिक्षा विभाग के एक आदेश से प्रदेश के 1 लाख दिव्यांग बच्चों का नया शिक्षा सत्र खटाई में पड़ गया है। इन्हें पढ़ाने वाले 500 दिव्यांग अतिथि शिक्षकों की नौकरी 1 माह पहले ही खत्म हो रही है। ये शिक्षक कक्षा 9वीं से 12वीं तक के लिए अस्थायी तौर पर रखे गए हैं। 1 अप्रैल से सत्र शुरू होने के दौरान बड़ी मुसीबत हो सकती है। 2606 लोकेशन पर बढ़ेंगे रेट। वित्तीय वर्ष 2026 से 27 के लिए जिले की नई कलेक्टर गाइडलाइन प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच गई है। गुरुवार को केंद्रीय मूल्यांकन समिति की भोपाल में हुई बैठक में इंदौर जिले की 2606 लोकेशन पर गाइडलाइन दर बढ़ाने के प्रस्ताव पर सहमति बनी है। अब इसे शासन की अंतिम मंजूरी के लिए भेजा गया है। एमपी के नगर परिषदों में एल्डरमैन की घोषणा। एमपी में लंबे इंतजार और मंथन के बाद रविवार को नगरीय निकायों में एल्डरमैन के नामों की घोषणा हुई है। प्रदेश के 123 नगर परिषदों में मनोनीत पार्षद नियुक्त किए गए हैं। मध्य प्रदेश शासन के नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार राज्य की कुल 123 नगर परिषदों में एल्डरमैन मनोनीत पार्षदों की नियुक्तियां की गई हैं।
इंदौर से 4 शहरों का हवाई संपर्क आज से बंद। देश में रविवार से उड़ानों का नया समर शेड्यूल लागू होने जा रहा है। इस शेड्यूल में इंदौर से देश के 4 शहरों का हवाई संपर्क टूटने जा रहा है। इनमें नासिक, उदयपुर, भुवनेश्वर और जम्मू की उड़ानें शामिल हैं। इंडिगो एयरलाइंस द्वारा इन सभी उड़ानों को आज से बंद किया जा रहा है। इन उड़ानों की बुकिंग कंपनी ने 1 हफ्ते पहले ही बंद कर दी थी। एमपी में महावीर जयंती की छुट्टी पर बड़ा अपडेट। मध्य प्रदेश में महावीर जयंती की सरकारी छुट्टी को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। राज्य सरकार ने इस पर्व का अवकाश का दिन निर्धारित करने का अधिकार कलेक्टर को दे दिया है। वे स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए 30 मार्च का अवकाश घोषित कर सकेंगे। सिंगरौली में फर्जी सिम नेटवर्क का भंडाफोड़। 2 गिरफ्तार। सिंगरौली जिले की बैठन कोतवाली पुलिस ने फर्जी सिम कार्ड एक्टिवेशन के एक बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। यह कार्रवाई पुलिस मुख्यालय भोपाल के विशेष अभियान ऑपरेशन फेस के तहत की गई। 7 से 12 अप्रैल तक गांव बस्तियों में पहुंचेंगे मंत्री विधायक सांसद। 7 से 12 अप्रैल तक पूरे प्रदेश में गांव बस्ती चलो अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान की कमान सीधे तौर पर क्षेत्र के दिग्गजों के हाथों में होगी, जिसमें सांसद, विधायक, महापौर और नगर पालिका अध्यक्षों से लेकर पार्टी के सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों को अनिवार्य रूप से मैदान में उतरने के निर्देश दिए गए हैं। इस रणनीति के जरिए भाजपा ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी पैठ को और अधिक गहरा करने की तैयारी में है। भोपाल में साइबर जालसाजों ने कारोबारी को ठगा। भोपाल में साइबर जालसाजों ने एक कारोबारी से 5.5 लाख रुपए की ठगी कर ली। आरोपियों ने उनके मोबाइल में एक ऐप इंस्टॉल कराया। इसके इंस्टॉल होते ही मोबाइल का एक्सेस आरोपियों को मिल गया। इसके बाद उन्होंने क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऑनलाइन शॉपिंग की। इसके बाद स्वयं बैंक कर्मचारी बनकर फरियादी को कॉल किया और पूछा कि क्या आपने ऑनलाइन शॉपिंग की है। अडानी डिफेंस ने आर्मी को सौंपी 2000 मशीन गन। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने भारतीय सेना को 2000 प्रहार लाइट मशीन गन LMG की पहली खेप सौंपी। यह 7.62 मिलीमीटर कैलिबर के हथियार ग्वालियर के स्मॉल आर्म्स कॉम्प्लेक्स में बनाए गए हैं। मंडला में 2 एकड़ गेहूं की फसल जली। मंडला जिले के महाराजपुर थाना इलाके के मालीमोह गांव टिकरा टोला में एक गेहूं के खेत में अचानक आग लग गई। इस हादसे में करीब 2 एकड़ में पककर तैयार खड़ी फसल जलकर राख हो गई। यह खेत राजेश जाट और उनके परिवार का बताया जा रहा है। मंदसौर में किसान हत्याकांड का खुलासा। मंदसौर जिले के सीतामू थाना क्षेत्र के ग्राम साखतली में हुए किसान हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। एडिशनल ACP हेमलता कुरील और SDOP दिनेश प्रजापति ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरे मामले की जानकारी दी। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक आरोपी अभी फरार है। देवास जिले की 13 नगर परिषदों के एल्डरमैन की लिस्ट जारी। देवास जिले की 13 नगर परिषदों के एल्डरमैन की सूची कई साल के बाद मध्य प्रदेश शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय भोपाल से जारी हुई है। इनमें अपने अपने क्षेत्र के प्रमुख भाजपा नेताओं में शामिल रहने वाले कई नेताओं को शामिल किया गया है। वहीं कई के नाम नहीं हैं। वहीं कई प्रमुख नगर परिषद जैसे कन्नौद, खातेगांव, बागली, हाट पिपलिया, सतवास, कर्नावत आदि से महिलाओं को मौका नहीं मिल सका है। प्रत्येक नगर परिषद से 4-4 एल्डरमैन घोषित किए गए हैं। कलेक्टर की टीम ने 100 की किताब 300 में बेचते पकड़ा भोपाल। जिले में 1 अप्रैल से नए शिक्षण सत्र की शुरुआत होगी। इससे पहले किताब दुकान संचालकों ने फर्जीवाड़ा करना शुरू कर दिया है। वह पहली से 12वीं तक की निजी प्रकाशन की किताबों पर NCERT का लोगो लगाकर नाम से बेच रहे थे। जब इसकी शिकायत कलेक्टर द्वारा गठित दल को लगी तो दल ने MP नगर स्थित स्नेह बुक सेंटर पर पहुंचकर निरीक्षण किया। इस दौरान किताबों को NCERT के नाम से बेचने पर संचालक के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 25 किताबों को जब्त किया गया है। उज्जैन के विक्रम व्यापार मेले में बिके 38,000 वाहन। महाशिवरात्रि 15 फरवरी से शुरू हुआ। विक्रम व्यापार मेला शहर ने ऑटोमोबाइल बिक्री में नया इतिहास रच दिया है। शनिवार शाम तक मेले में 38,000 वाहनों की बिक्री दर्ज की गई, जिनमें 32,000 से अधिक कारें शामिल हैं। यह आंकड़ा पिछले वर्षों से अधिक है, जिससे उज्जैन ने एक बार फिर अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए प्रदेश में नई मिसाल कायम की है। 1 अप्रैल से सेंट्रलाइज्ड सेल करेगा। पेंशन का निपटारा मध्य
मध्य प्रदेश में 1 अप्रैल से प्रदेश के समस्त जिलों में पेंशन प्रकरणों का निराकरण राज्य केंद्रीयकृत पेंशन प्रोसेसिंग सेल से किया जाएगा। इससे और पेंशनरों को जिलों में भटकना नहीं पड़ेगा। इसके लिए संचालक मध्य प्रदेश पेंशन भविष्य निधि एवं बीमा संचालनालय ने राज्य केंद्रीयकृत पेंशन प्रोसेसिंग सेल का गठन किया है। इस सेल के कार्य संपादन के लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की गई है। सोशल मीडिया पर आलोचना भरी पोस्ट डाली तो पुलिस वालों ने थाने में लातों और बेल्ट से पीटा। रामनवमी पर्व पर आरती पर्व में साउंड सिस्टम बंद कराने के बाद एक युवक द्वारा सोशल मीडिया पर पुलिस के खिलाफ वायरल एक पोस्ट पर टिप्पणी कर दी। आरोप है कि इस पर पुलिस ने थाने में ले जाकर युवक के साथ मारपीट की, जिससे उसकी हालत बिगड़ गई। युवक को उसके स्वजन व परिचित थाने से गंभीर हालत में पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए बाहर लाए। इसके बाद थाने का घेराव कर दिया। मामले में एसपी हितिका वसल ने 2 पुलिस कर्मियों को लाइन हाजिर किया है। वहीं पूरे मामले की जांच एसडीओपी दीपा डोडवे को सौंपी है। एमपी के 169 नगरीय निकायों में एल्डरमैन नियुक्त। एमपी में लंबे इंतजार और मंथन के बाद रविवार को 169 नगरीय निकायों में एल्डरमैन के नामों की घोषणा हुई है। प्रदेश के 123 नगर परिषदों और 46 नगर पालिकाओं में मनोनीत पार्षद नियुक्त किए गए हैं। भाजपा पार्षद के परिवार को दौड़ा कर डंडों से पीटा। शाजापुर जिले के शुजालपुर में 2 पक्षों के बीच हिंसक झड़प हो गई। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर लाठी डंडों से हमला किया। घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें लोग खुलेआम डंडे चलाते नजर आ रहे हैं। बाइक सवार एक व्यक्ति तो पिस्टल लोड करता दिखा। जंगल में घूमते बाघ के शरीर की गर्मी जानेंगे अधिकारी। मध्य प्रदेश में बाघों की निगरानी के लिए बड़ा प्रयोग किया जा रहा है। अब उनकी रियल टाइम मॉनिटरिंग की जाएगी। प्रदेश में अर्बन टाइगर की एआई से निगरानी की जाएगी। जंगल में घूमते बाघ के शरीर की गर्मी से वन अधिकारी उनकी पहचान करेंगे। बाघ टाइगर के आवासीय क्षेत्र में आते ही डिवाइस अलर्ट करेगी। भोपाल, सिहार और रायसेन के जंगलों से इसकी शुरुआत होगी। यहाँ का 200 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का कवरेज एरिया होगा। अभी उत्तराखंड में इस योजना पर काम हो रहा है। उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट ईआई प्रोजेक्ट, असम के काजीरंगा और महाराष्ट्र के ताडोबा में रियल टाइम ई निगरानी प्रणालियों से निगरानी की जा रही है। तो दोस्तों, ये थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।